सिंड्रोम की अगर बात करें, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है आप लोगों को देखें, इसका काज जो है एक्सेस कोर्टिसोल ड्यू टू एक्सोजीनस स्टेरॉयड इंटेक। जब एक्सोजीनस स्टेरॉयड इंटेक करते हैं तो उसमें एक्सेस कोर्टिसोल की लेवल होती है, ठीक है। तो उसमें जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, उसमें एक्सेस प्रोडक्शन होती है कोर्टिसोल की। और इसके अलावा एक और चीज होती है कुशिंग डिजीज, ठीक है। दोनों के काज पूछते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशिंग सिंड्रोम का पूछें तो आप लोगों ने बताना है एक्सोजीनस स्टेरॉयड इंटेक। अगर कुशिंग डिजीज का बोले तो आप लोगों ने बताना है एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। ये कुशिंग डिजीज का काज है, एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट में क्या मिलेगा, मून फेस। क्लिनिकल फीचर में कैसे, बफलो हाँ, सेंट्रल ओबेसिटी और स्ट्रे वगैरह के साथ है, ये इसके फीचर हैं, ठीक है। ये लिख लें, ये एग्जाम में जब एमसीक्यू देखते हैं तो पूरा केस होगा तो ये चीजें क्लिनिकल फीचर जरूर देंगे। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल लेवल चेक करते हैं, ये इनिशियल करते हैं। और इसके अलावा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जो बेस्ट होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। इनिशियल 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल चेक करते हैं, और जो बेस्ट माना जाता है कुशिंग सिंड्रोम में वो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर्जरी फॉर लैंग काज, ठीक है। जो काज उसको एक्सोजीनस स्टेरॉयड इंटेक कर रहे हो तो उसको अवॉइड करेंगे। अगर कुशिंग डिजीज है तो उसमें यही पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसको हम सर्जिकल एक्सिजन करेंगे। लेकिन इसमें जो ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रग्स वो होती है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल आप लोगों को पता है एंटीफंगल है, तो लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट स्टेरॉयडोजेनेसिस बाय ब्लॉकिंग 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड अदर एंजाइम्स इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है, जिससे कोर्टिसोल की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। उसके अलावा कौन सी ड्रग है, मिटेरापोन भी है, ये इनहिबिट करते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को, ठीक है, रिड्यूसिंग कोर्टिसोल सिंथेसिस। कोर्टिसोल को ये सिंथेसिस नहीं होने देती, ठीक है। ये ड्रग्स भी आप लोगों ने नेम याद रखना है, ठीक है। इनका मैकेनिज्म यही है कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, कोर्टिसोल की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। मिटेरापोन हो या केटोकोनाजोल हो। इसके अलावा एक और ड्रग है कैबरगुलाइन। कैबरगुलाइन का अगर फंक्शन देखें, ये डोपामीन एगोनिस्ट है, और ये क्या करती है, दैट कैन रिड्यूस एसीटीएच सिक्रीशन फ्रॉम सम पिट्यूटरी ट्यूमर्स। जो पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं वहां से एसीटीएच की सिक्रीशन ही नहीं होने देती, ठीक है। एसीटीएच की सिक्रीशन ज्यादा हो रही है तो उसमें ज्यादा कोर्टिसोल बन रहा है, ठीक है। जब हम कैबरगुलाइन देते हैं, ये डोपामिन एगोनिस्ट है, ये क्या करती है, पिट्यूटरी को हार्मोन जो होते हैं उनको ये इनहिबिट कर देती है। जैसे एसीटीएच की प्रोडक्शन डाउन हुई तो कोर्टिसोल की लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाती है। नीचे देखें एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या देखें, काज इसका देखें एड्रिनल इनसफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन यही एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। और इसके अलावा कैसे होगा, इसमें ऑटोइम्यून या टीबी होगी, ठीक है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी ऑटोइम्यून से हो सकती है या टीबी से हो सकती है। इसके अलावा अगर कॉन्जेनिटल किसी पेशेंट को एडिसन डिजीज हो तो उसका काज अलग हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम कॉन्जेनिटल होती है, और ये पेशेंट में एडिसन डिजीज के बाद एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है। अगर कोई पेशेंट हो ओल्ड एज में, अगर टीबी की हिस्ट्री हो, बाद में फीचर लो कोर्टिसोल के दिए हो तो वो क्या हो सकता है, एडिसन डिजीज। अगर यंग बच्चा हो तो उसमें अगर एडिसन की हिस्ट्री हो तो क्या हो सकता है, वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, बायलेटरल एड्रिनल ग्लैंड की हेमरेज हो जाती है। मोस्ट कॉमन काज इसका क्या हो सकता है, नेसीरिया मेनिंजोकोकस। नेसीरिया मेनिंजोकोकस एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है, इसका काज पूछते हैं। ये किसका काज है, वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ये बायलेटरल एड्रिनल हेमरेज करवा देता है। इसका हाल मार देखें, हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होगी, एसीटीएच की वजह से, क्योंकि आगे कोर्टिसोल बन रही है, एसीटीएच की और प्रोडक्शन हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन मिलती है इसमें। इंडोक्राइन की जो भी डिजीज है सब में हाइपरटेंशन मिलती है, एक्सेप्ट एडिसन डिजीज के, उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन। और इसके अलावा पेशेंट में क्या मिलती है, फैटीग, ठीक है, हाइपरटेंशन फैटीग, ये इसके हाल मार्क है। नीचे इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें, लो कोर्टिसोल मिलेगी, आप लोग लो कोर्टिसोल लेवल चेक करेंगे, हाई एसीटीएच मिलता है, और एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम एमसीक्यूज आती है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है एडिसन डिजीज में, वो होता है एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसको हम शार-सनिक्थन टेस्ट कहते हैं, शार-सनिक्थन टेस्ट कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, लिख लें। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है, मोस्टली हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन इस्तेमाल होते हैं एडिसन डिजीज में, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। फियोक्रोमोस्टोमा,
फियोक्रोमोस्टोमा की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले इसका काज देखें, कैटोकोलम एंड सिक्रेटिंग ट्यूमर है फ्रॉम क्रोमैफिन सेल्स। जो एड्रेनल मेड्यूला होता है उसके अंदर क्रोमैफिन सेल होते हैं, वहां से अगर ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ तो वो कैटोकोलोमेन की ओवर सिक्रेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो इसका हाल मार्क, इसके फीचर देखें, ये आप लोगों ने याद रखें। एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को, पल्पिटेशन होगी, स्वेटिंग होगी, ठीक है, ये इसके हाल मार्क है। जब भी केस देंगे ये 3 चीजें जरूर देंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें, इन्वेस्टिगेशन प्लाज्मा मेटानिफ्रेंस चेक करते हैं और इसके अलावा इमेजिंग सिटी स्कैन एमआरआई चेक करते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर है तो उसमें हम इमेजिंग सिटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा दोनों तरह से आ सकता है, बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट देखें, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं फर्स्ट लाइन में, अल्फा ब्लॉकर बाद में बीटा ब्लॉकर देते हैं, इसमें सर्जिकल एक्सिजन भी करते हैं, ठीक है। पहली जो ड्रग देते हैं अल्फा ब्लॉकर, उसमें कौन सा देते हैं, फिनोक्सीबेंजामीन। फिनोक्सीबेंजामीन इज ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर है। और इसके अलावा जब कंट्रोल हो जाए ब्लड प्रेशर वगैरह तो उसमें हम दूसरी ड्रग कौन सी देते हैं, बीटा ब्लॉकर, फिनटोलामाइंस, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर दोनों है, फिनोक्सीबेंजामीन और फिटोलामाइन दोनों अल्फा ब्लॉकर हैं, यानी जब ये कंट्रोल हो जाए तब हम दूसरी लाइन में क्या देंगे, सेकंड लाइन में बीटा ब्लॉकर देंगे, फर्स्ट लाइन में बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देते। और इसको क्या कर सकते हैं, इसके अलावा सर्जिकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी 2 ड्रग्स याद रखनी है, इसका जो हॉलमार्क है और इसकी जो काजेज हैं सारे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आई तो या तो इसकी ट्रीटमेंट पूछेंगे या तो इसका